आप दिल्ली के आंकड़े निकालो यहीं के जहाँ तुम खड़े हो कितने परसेंट के पास हैं? तुम्हारे घर में हैं ये सब चीजें? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सरमाएदारों की और धर्म की दो ही की राजनीति है बस। मशीन अगर 200 यूनिट से ऊपर जा रही है तो अगर ये बिल दे रही हो तो ये बता दें। क्या देने आप बिल दे रही हैं? दे रहे बिल। 200 से 1 यूनिट ऊपर हो जाएगी तो 200 के पैसे लगेंगे। क्या बात है? क्या लोग ऐसे जो है दिल्ली छोड़ के भागने वाले हो रहे हैं। फायदा पहुंचाया जाए, जनता तो पिस गई मर गई यूं समझ ले। ये ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों की राय है और इसी राय में आइए कुछ लोग और जुड़ गए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इस बार आखिर माहौल क्या है, दिल्ली वालों के दिल में है क्या, यही जानने के लिए आइए बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो अभी कुछ भी नहीं है। हाँ माहौल कुछ भी नहीं है क्योंकि बढ़िया आदमी कोई भी नहीं है। हाँ। राजनीति में बढ़िया आदमी कोई भी नहीं है, इसलिए माहौल कुछ भी नहीं है। अच्छा, ना भाजपा की तरफ ना आम आदमी न पार्टी की तरफ। आम आदमी की तरफ, न भाजपा की तरफ, न कांग्रेस की तरफ। हाँ, ये तो अभी कह रहे हैं पीछे जो लोग हैं कि भाई हमें जो है सुविधा मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक मिल रहा है और जो है क्या सुविधा मिल रही है? एक दिन के लिए बुला, एक दिन की दवा देते हैं, दूसरे दिन जाना फिर पड़े तो रोजाना वहीं घूमते रहे। हाँ, क्या इलाज है उसका? ये तो आसपास के लोग बड़ा खुश हैं, कह रहे हैं कि खुश जो तो है हैं ये। 200 यूनिट बिजली मुफ्त करा दी है अरविंद केजरीवाल ने। इतना टैक्स लगा हुआ है कमर्शियल वालों पे कि जो लूट करके सारी जनता को खा जाएंगे। तो कमर्शियल वाले कमा रहे हैं, दे रहे क्या हैं कमा क्या? क्या दे रहे, क्या कमा रहे हैं उसमें से? बिजली आम में क्या कमा रहे जनमानस को तो इसका मदद मिल रहा है ना। हाँ। मान लीजिए अगर कोई आम आदमी है, अगर उसके घर में 150 यूनिट ही यूज हो रही है, 200 यूनिट, तो उसका तो जीरो हो जा रहा है ना। 100 में से 10 की 0 यूनिट हो रही है। हाँ 100 में से 10 की। हाँ 90 जब भी दे रहे हैं हाँ तो वो टैक्स दे रहे हैं और इतना टैक्स यूनिट से ज्यादा करोगे, 2 से ज्यादा करोगे तो आवे कोई बिजली। अब देखिए यही जवाब दे दिया अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं कि अब जब आप ज्यादा चलाओगे तो भाई देना पड़ेगा। तो जब उतना ही तो चलेगा जितना लिमिट है घर में, या बिना लिमिट के चल जाएगा? तो अब चौड़े में तो रह नहीं रहे कुछ, वहाँ सड़क पे लाइट के जलाने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी आप 200 यूनिट से जब ऊपर जाते हैं तो वो 200 यूनिट तो आपको माफ मिलता है ना। कहाँ मिलता है माप? क्या बात कर रहे हैं अभी हम जीरो 200 से 1 यूनिट ऊपर हो जाएगी हाँ। तो 200 के पैसे लगेंगे। क्या बात है? क्या 201 ऐसे ही कुछ है क्या? इसके बारे में मालूम नहीं क्या पता। आप लोग दिल्ली के हैं, आप बताओ, क्योंकि हम बता हमारी जानकारी में ये था। 200 चलाओगे तो पैसा ना, 200 ऊपर जाओगे तो पैसा लग जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 201 हो गया माँ, तो मान पूरा पैसा लगेगा, 200 माफ नहीं होगा? ना भैया हमारा ना हुआ। क्या भैया बताइए? बिल्कुल नहीं, 200 ओनली 200। अब मान लीजिए अगर 201 यूनिट यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ, तो 1 यूनिट का पैसा लगेगा कि 200 यूनिट? पूरा ही लगेगा फिर। पूरा मतलब 200 से कम इस्तेमाल? क्या अम्मा? हमें लगा नहीं मालूम होगा, हमारे तो भैया 200। कितने परसेंट के घर हैं बताओ ना जरा। हाँ। आप दिल्ली के आंकड़े निकालो यहीं के जहाँ तुम खड़े हो कितने परसेंट के पास हैं? तुम्हारे घर में हैं ये सब चीजें? बिल्कुल हैं? है, बिल्कुल है। तो जब तुम्हारे घर में तुम उसी हिसाब से बोलोगे ना। इनके घर में है क्या? ये जो झुग्गी झोंपड़ी वाले इनके घर में है? बता दें, इनके घर में नहीं है वॉशिंग मशीन अगर 200 यूनिट से ऊपर जा रही है तो अगर ये बिल दे रही हो तो ये बता दें। क्या देने? आप बिल दे रही हैं? दे रहे बिल। जो 200 यूनिट फ्री है वो नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब सब्सिडी फॉर्म आप नहीं भरोगे तो कहाँ से मिलेगा आपको? एक चीज बताओ आप। भैया बिल भर रहे हैं हम। ये कह रहे हैं सब्सिडी फॉर्म नहीं भरे आप, इसी वजह से भर रहे हैं बिल। भैया हम जो कह रहे हैं हमारी बात में सत्यता मिलेगी, कम वो नहीं मिलेगी। और दूसरा, दिल्ली की हालत बदतर है इस टाइम पर। लोग जो है दिल्ली छोड़ के भागने वाले हो रहे हैं, ये स्थिति है। ये बताइए फिर भाजपा आएगी तो ये स्थिति में सुधार होगा? बिल्कुल नहीं, और ज्यादा नुकसान होगा। देख नहीं रहे यूपी में रोज 1-2 मार पिटाई रोज होती है, कभी मंदिर के नाम से, कभी मस्जिद के नाम से, कभी हिंदू के नाम से, कभी मुसलमान के नाम से, कभी ईसाई के नाम से, कहीं न कहीं रोज उपद्रव हो रहा है। कोई खाली है यूपी और दिल्ली जो है? और दिल्ली में भी ऐसा ही हाल है। हमारा तो निगम पार्षद जो है बीजो डाल रहा है कि तुम यहाँ वो नेम प्लेट लगा लो, अपना जो है
ये हटा दो, अपना ये कर दो। हमारा तो निगम पार्षद बोल रहा है ऐसे। मतलब ये बताइए, न केजरीवाल आएंगे न बीजेपी आएगी, तो फिर कांग्रेस आएगी? लड़ाई बढ़ाएंगे भैया ये तो। हाँ। बीजेपी आएगी तो लड़ाई बढ़ाएंगे देश में। अच्छा, हाँ जी। क्या वो तो बोल रहे हैं कि जो है हमने देखिए कश्मीर में अब सही कर दिया। आप उनके बयानों को देखिएगा, आप उनके बयानों को देखिएगा। उनके बयान ऐसे ही हैं जो मैं बता रहा हूँ। जब कहेंगे आप मेरी दुकान पे यहाँ आकर के ये कहेंगे कि यहाँ तुम नेम प्लेट लगाओ, क्यों लगाएं भाई, क्या जरूरत है नेम प्लेट की? वो इस वजह से कह रहे थे कि कावड़िया जो है वो नॉन वेज ना खा लें, और जो नॉन वेज परोस रहा है उनको ना मिले, इस वजह वो चोरी से खूब खाते हैं, कोई रुक रहा है क्या? दारू बंद है क्या? दारू बंद करा दिए पूरे भारत में, और ज्यादा बिक रही है। चोरी की बिक रही, वैसे नहीं बिक रही तो चोरी से बिक रही है खूब दब करके। तो नॉन वेज खा रहे, जब दारू पी रहे हैं तो नॉन वेज खाने में क्या है? जब रास्ते में जा रहे हैं, दारू पीते जा रहे हैं, भांग सुलभा खाते जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कब दारू पीते हुए गए? अरे खूब जाते हैं, हम तो हमने देखा नहीं है। तो आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप लगाने के लिए कुछ भी भैया ऐसे ही है। कोई धार्मिक स्थल पे जा रहा है अपने भावना के साथ, तो दारू पीते हुए खूब जा रहा है रास्ते में, देखो कभी तो अब के देखना। इसी तरह वो भी आरोप लगा रहे हैं कि जो है जो भी जा रहा है चिकन चुप्पे से खिला दिया जाए। अरे भैया खा रहे हैं, तुम रोक ले हो क्या किसी को? खाने के लिए रोक नहीं, वो धार्मिक स्थल से अपना जा रहे हैं, उनका भैया धार्मिक स्थल से जा रहे हैं, वो उद्दंड करने के लिए जा रहे हैं, धार्मिक उससे नहीं जा रहे। और क्या है धार्मिक? कुछ नहीं। मेरा धर्म तो ये है कि आपकी मैं सेवा करूं, आप मेरी सेवा करें। भाई ये है मेरा धर्म तो। लेकिन हिंदुस्तान में धर्म के नाम से जा रहे हैं, मार रहे हैं, किसी को कुछ को तोड़ रहे हैं, ये कोई जाना हो गया यार? क्या तुम हमको बहका रहे हो यार? नहीं, बहका नहीं रहे हम, आपसे ये पूछ रहे हैं। ये बताइए, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मैं ये क्या धर्म की राजनीति कर रहे हैं ये भाजपा? कौन भाजपा? और क्या हो रहा है? किसकी राजनीति कर रहे हैं? जनता की। वो तो भाई बता रहे हैं भैया जनता के विकास की राजनीति नहीं है, बड़े बड़े सरमाएदारों की और धर्म की, दो ही की राजनीति है बस। धर्म की आड़ में सरमाएदारों को फायदा पहुंचाया जाए। जनता तो पिस गई, मर गई, नो समझ ले। और क्या, शिक्षा प्राइवेट हाथों को चली गई, स्वास्थ्य प्राइवेट हाथों को चला गया, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे आगे चल करके। और ये जो आजकल पढ़ाई चल रही है इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो क्या है, अब क्या पढ़ाई है? तो हमारे तो जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वो सब छिन गए। रोजगार छिन गया, शिक्षा छिन गई, और सुरक्षा हमारी है ही नहीं। चाहे जो लेता है, चाहे जहाँ पीट डाले, चाहे जब जो कुछ कह जाए। लॉ एंड ऑर्डर कह रहे, लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा पालन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? किस जगह हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? डबल इंजन की सरकार अगर दिल्ली में भी आ जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। 250-250 मकान एक दिन में गिरा दे, और उसका लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है। वो बेवजह जो 50 अतिक्रमण के नाम पे 80-80 साल के रहने वाले लोग मर गए, उनके बनाने वाले, ये जब तक पैदा भी नहीं हुए होंगे तब तक के वो मकान तोड़ दिए। तो आप रोड पे कब्जा करके बनाएंगे तो आज नहीं कल तो टूटेगा ही। कब था वहाँ रोड? कब था वहाँ रोड? जब रोड चौड़ी हो रही तो आप ही की सुविधा के लिए ना, गाड़ी से आ जाते ना भैया, सरमाएदारों की सुविधा के लिए। हाँ जी, वहाँ होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े जो वो बन रहे हैं, जो आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं, उनके लिए हो रहा है, हमारे जनता के लिए नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, रोड से खाली वही तो नहीं, आप भी तो जाएंगे ही, आप क्या आसमान से जाएंगे? जैसे हम तो छोटे वाले रास्ता से भी चले जाएंगे। अरे छोटे वाले या बड़े वाले जाएंगे तो हमारे बूढ़े बड़े गए नहीं पहले, अभी जा रहे हैं हम उससे। हमारे बुजुर्ग पहले नहीं गए, जा रहे थे ना। तब की आबादी कुछ और थी, अब की आबादी कुछ और है। भैया जमीन तो वही है यार, जमीन तो वही है, आकाश भी वही है, तो फिर रास्ता अलग से कहाँ हो गए? चौड़ा कर लो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने हमारे लिए सुविधा नहीं की, ये सुविधा की है सरमाएदारों के लिए। गरीब के पास तो मोटरसाइकिल की तो मुश्किल पड़ती है, साइकिल लेनी। ये बताइए, हर जगह एक्सप्रेसवे बन रहा है। पहले आप मान लीजिए दिल्ली से कहीं और इलाज कराने जाए, या मान लीजिए दूसरे राज्य से दिल्ली आना हो, तो काफी समय लगता था, गड्ढा मुड्ढा रहता था रास्ता। आज रास्ता एक तरफ बेहतरीन हो गया। आज ज्यादा मर रहे हैं जब कम मरे, अब ज्यादा मर रहे हैं जब तो बीमारी आ रही है ना, फूट आ रहे हैं और इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा ये सब? तो उसमें भी सरकार का दोष है? नहीं, और किसका दोष है? किसका दोष है? दिल्ली से लेकर के अलीगढ़ तक जमीन सब घेर ली गई। और कितना एरिया घिर गया? ये कितने एकड़ जमीन होगी?
कितने लोग उसमें जो है खाना पीना अनाज पैदा होता होगा। आपने अनाज का क्षेत्र कम कर दिया, दवाइयों से जो छिड़का जा रहा है उसके ऊपर, दवाई की दवा आपको खिलाई जा रही है, सब्जी दवाई के खिलाई, तो बीमारी तो अपने आप ही बढ़ेंगी। किसान ना इस्तेमाल करें। किसान कैसे क्यों नहीं करेगा इस्तेमाल? अब आप बताइए, आप कह रहे हैं दिक्कत है ये वो सब। बंद, जो कारखाने चला रहे हैं बना रहे हैं उनको बंद क्यों नहीं किया जाता भाई? जो वो मिले ही ना। तो जब कोई चीज उत्पादन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो दाल के उत्पादन वो भैया ऐसे ही है, एक जो कहते हैं ना एक दूसरे की काट में रहता ही रहता है। ये है। बहरहाल ये है दिल्ली की जनता, और इस तरह की बहस और इस तरह की डिबेट तो होते रहेंगी। बस यही जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और दिल्ली के दिल में क्या है यही टटोलने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। कहीं पे कांग्रेस, तो कहीं पे आम आदमी पार्टी, तो कहीं पे भाजपा, और कहीं पे तीनों नहीं। तो बहरहाल अलग अलग राय है। आइए और भी लोग से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दिल्ली में आखिर माहौल क्या है। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।